हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंटिफिक एबीसी। आज के इस वीडियो में मैं इंडियन इलेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। वोटिंग के वक्त इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो क्या होगा। हम उंगली का इंक मिटा के दोबारा वोट देने के लिए चले जाए तो फिर क्या होगा। ये ईवीएम आखिर चलता कैसे है, ईवीएम का फुल फॉर्म का क्या है, ईवीएम के पहले वोट कैसे कंडक्ट किया जाता था। तो इस तरह की जितने की तरीके हैं मैं आज सभी बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार की वोट इलेक्शन को करने में, वोटिंग सिस्टम को करने में बहुत सारे सोशल मीडिया पे भर भर के कंटेंट डाला गया है। तो ईवीएम मशीन से पहले कैसे वोट किया जाता था, तो उससे पहले एक बॉक्स था, उसका नाम बैलेट बॉक्स था। और बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर के ऊपर स्टैम्प मार के उस पेपर को फोल्ड करके उस बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। ऐसे पहले के वक्त में वोट किया जाता था। इसमें एक दिक्कत होता था, बहुत सारे वोट कैंसिल हो जाते थे क्योंकि बैलेट पेपर में एक दो वोट के बीच में जो लाइन था, जो डिफरेंस वाली लाइन के ऊपर स्टैम्प पड़ जाए। बैलेट पेपर में एक दिक्कत आती थी कि जब उसमें वोट डाला जाता था तो बीच में एक लाइन के ऊपर यदि बैलेट पेपर में एक दिक्कत आता था, उसमें जो लाइन थी उसके बीच में वोट पड़ जाए तो कैंसिल हो जाती थी। फिर उसके बाद आया ईवीएम मशीन। इसके बाद उस बैलेट बॉक्स को यानी कि बैलेट पेपर्स को गिनती करने के लिए 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक काउंटिंग चलती थी। उस काउंटिंग की चलते चलते कोई बंदा बाहर से अंदर नहीं आ सकता था और अंदर से बाहर भी कोई नहीं जा सकता था। उस वोटिंग के चलते चलते वोटिंग काउंटिंग के चलते चलते सब कुछ बंद हो जाता था। ईवीएम मशीन का पहला व्यवहार 1982 में केरला में हुई थी, जिसमें एक कैंडिडेट सिर्फ 1-2-3 वोट से हार गया। फिर उसने कोर्ट के सहारे दोबारा वोटिंग कंडक्ट किया। फिर वो बंदा फिर 2000 वोट से जीत गया। इससे ईवीएम मशीन को इंडिया में बैन कर दिया गया। फिर दोबारा इसका व्यवहार 1988 पे। ये ईवीएम मशीन आखिर क्या है। ये ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन तो बाहर से कुछ स्विच और लाइट से घिरा हुआ होता है, मगर इसके अंदर है एक अलग ही कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या आपको पता है एक इलेक्शन में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम सिर्फ 2 बार की 3 बार ही यूज किया जाता है, फिर इलेक्शन से वो मशीन को हटा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से जुड़ा हुआ होता है वीवीपैट और एक कंट्रोल यूनिट। पहले वीवीपैट नहीं हुआ होता था, फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए वीवीपैट को ऐड किया गया है। ईवीएम मशीन का कॉस्ट होता है 7,900 रुपये। कंट्रोल यूनिट का कॉस्ट होता है 9,800 रुपये। वीवीपैट आता है 16,000 रुपये का। जब कोई वोटर वोट देता है तब उस ईवीएम मशीन को चारों ओर से घेर दिया जाता है, क्योंकि दूसरा कोई आगे नहीं देखना ले वो किस पे वोट दे रहा है। इस ईवीएम मशीन पे ना ही ब्लूटूथ होता है, ना ही वाईफाई होता है, ना ही कोई यूएसबी पिन लग सकता है, ना ही कोई बिजली का कनेक्शन देना पड़ता है। इसमें जो केबल लगती है वो भी होता है एक अलग तरीके का केबल, क्योंकि उसे हैक ना कर सका जाए। जब भी आप कोई वोट उस मशीन में प्रेस करके दे दो और ऑटोमेटिकली काउंटिंग हो जाएगा। पुराने वक्त में जैसा टेप रिकॉर्डर होता था, फिर उसके उस ईवीएम मशीन में भी वैसा ही होता है। जब एक वोटर एक बटन को दबा देता है तो दूसरा बटन नहीं दबता। एक बार में एक ही वोट दिया जा सकता है, और एक आदमी अगर दोनों उंगलियों से उस ईवीएम मशीन में वोट देने की कोशिश करे तो वोट देना नहीं जाता, भर होता ही नहीं है। मैंने ट्राई नहीं किया, मगर मुझको टेक्नोलॉजी पता है इसलिए बता रहा हूँ। कुछ साल पहले बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट ही होता था। किसी जगह पे वोटिंग करने से पहले ईवीएम मशीन को ऊपर 50 वोट डाले जाते हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि पता चले मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये सारे 50 वोट काउंट्स नहीं होता है। चेकिंग के टाइम पर सभी बटनों को अच्छे से दबा के चेक किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग जाए तब हम सही से वोट दे पाए। जितनी भी ईवीएम मशीन के अंदर वोट लिया जाता है वो सारे इंडिया के अंदर बनती है। इस ईवीएम मशीन को बना के बाहर की कंट्री में सप्लाई भी दिया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान, निवेनिया एक्सेट्रा।
एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट ही डाले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वोट नहीं देने पर 1000 रुपये का फाइन देना पड़ता है। वोटिंग के चलते जो इंक का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं, वोटिंग के चलते जो इंक यूज़ किया जाता है उसका एक बोतल का कॉस्ट है 49 रुपीज़ और 2019 साल में ऐसे 26 लाख बोतलों की यूज़ किया गया था। जैसे ही वोट खत्म हो जाता है इस ईवीएम मशीन को अनप्लग किया जाता है और उसका क्लोज वाला बटन दबा दिया जाता है। इसके बाद जब भी कोई उसका स्विच दबाएगा वो वोट काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई वोट जाएगा भी नहीं। जब भी वोट क्लोज हो जाता है तब उस ईवीएम मशीन को क्लोज कर दिया जाता है और उसमें सील लगा दिया जाता है। रिजल्ट के वक्त एक बटन को दबा दिया जाता है, उसे रिजल्ट बटन बोलते हैं। तब पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट कितना वोट पाया है। वोटिंग के वक्त रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना अलाउ नहीं होता है और एक आदमी मल्टीपल वोट डालने की कोशिश करे तो वो इलीगल होता है। तो हम लोगों को लाइव टीवी पे वोट का रिजल्ट कैसे देखने को मिलता है? जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, वो बाकी न्यूज़ चैनल्स को लाइव डाटा देते रहते हैं कि इस पार्टी को इतना वोट मिला है और इस कैंडिडेट को इतना वोट मिला है। इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा पार्टी जीत रहा है, कौन सा पार्टी पीछे है। मगर एक आरओ पहले बताता है, कोई आरओ उससे बाद बताता है। इससे एक वोटिंग के काउंटिंग के माहौल में एक हिला-डुला माहौल रहता है। तो आप लोगों का एक वोट बहुत मायने रखता है देश को बदलने में, इसलिए आप सब लोग मैं रिकमेंड करूँगा आप सब लोगों को कि आप लोग वोट देने जाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।